गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम तीनों निकल गए हैं हॉस्टल से। थोड़ा सा पास में ही घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि रूम में दिन भर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं सोच रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दूर जाने का अलाउ नहीं है शाम के समय में, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलता है शाम के समय कहीं दूर जाने के लिए। इसीलिए हम सब यहाँ हॉस्टल से थोड़ा ही दूर है वहीं जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और आज जा रहे थे तो यहाँ दीदी को देखे और यहाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुके, उनसे बातचीत किए और थोड़ा उसको देख रहे थे कि वो काम कर रही है, बिजी है और उसको कुछ कुछ बोल रहे थे। फिर भी वो हम लोग की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी, अपने ही मगन में काम कर रही थी। और इतना देर में हम लोग एक बार भी नहीं देखी। फिर हम लोग चले गए यहाँ मेले का समय नहीं हुआ था, इसीलिए हम तीनों चले गए। एक छोटा सा पार्क है यहाँ हमारे यहाँ का, जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पार्क में, बस थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए अच्छा है, कुछ ज़्यादा नहीं है इस पार्क में। पूरा खाली खाली है पार्क। और यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा पार्क नहीं है, यही एक छोटा सा पार्क है और इसीलिए सभी लोग शाम के समय में यहीं दिखाई देते हैं और सभी लोग यहीं पे टाइम बिताते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जिम वगैरह है और थोड़ा सा खेलने के लिए भी है उनके लिए, इसीलिए बच्चे यहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं शाम में। और फिर हम लोग मस्ती करते हुए सब चीज़ में चढ़ने लगे और ये दीदी पहले ही चढ़ गई थी और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी थोड़ा सा इसमें चढ़ी, मैं खेली और उल्टा पुल्टा हरकत करने लगी। जैसे अच्छा लग रहा था वैसे मैं खेल रही थी। और ये देखो, इसमें मैं चढ़ के पूरा एकदम मज़े ले रही थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। फिर मेले का टाइम हो गया था तो हम लोग फिर मेले की तरफ चले गए। और हमारे यहाँ का ये छोटा सा मेला है जिसका नाम है मुस्कान डिज्नीलैंड मेला। और इस मेले में बहुत सारे चीज़ें लाई गई हैं और यहाँ पे छोटा सा छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं, होटल लगे हुए हैं, ठेले उले बाहर में लगाए गए हैं और अंदर में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें दुकानें लगाई हुई है। और यहाँ ये चप्पल का कलेक्शन, बैग कलेक्शन, चूड़ियाँ, प्लेट, कपड़े वगैरह बहुत सारे चीज़ें यहाँ लाई हुई है और बहुत ही कम दामों में इस सामानों के दाम हैं। और यहाँ पे कप्स वगैरह, प्लेट, घर के छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान भी लाए हुए हैं। और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खिलौना, गुब्बारे वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लाए हुए हैं। यहाँ पे बर्तन, ग्लास, सभी चीज़ें लाई हुई है। जो भी घर में यूज किए जाते हैं सारे अच्छे अच्छे सामान लाए हुए हैं। और ये रहा प्लेट जिसका दाम है सिर्फ 60 रुपये। और इधर देखिए, इधर बर्तन के बहुत लंबे से दुकान है, यहाँ अलग अलग तरह के बर्तन लाए हुए हैं। और यहाँ चूड़ियाँ, माला लाए हुए हैं और हम सब इन सबको देख रहे थे, छू छू के देख भी रहे थे क्योंकि हम तीनों को कुछ नहीं लेना था तो सिर्फ
हम देखने के लिए गए हुए थे मेला, और मेले में थोड़ा सा एंजॉय भी किए, क्योंकि इधर उधर घूमे हम तीनों। अकेले जाने से अच्छा नहीं लगता है, एक दो साथी रहने से मेले में थोड़ा सा घूमने भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम तीनों चले गए घूमने के लिए। और यहाँ पे ड्रेस का कलेक्शन है जो अलग अलग प्राइस में था, 200, 250, 400, सभी के अलग अलग दाम यहाँ लगाए हुए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रहे थे। और फिर हम लोग चले गए आगे, और यहाँ भैया एक अचार के शॉप लगाए हुए हैं, और इनके यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के अचार है जो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट दिख रहा था, पर मैं कभी नहीं खाई हूँ मेले से लिया हुआ अचार, इसलिए मुझे नहीं पता कि इनका टेस्ट कैसा है। और फिर हम लोग आगे चले गए जो जिधर झूले लगाए हुए हैं, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ बच्चों के झूले को चला चला के देख भी रहे थे, क्योंकि अभी तो झूले स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी दिन ही है, अभी रात नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा उसको चला के एंजॉय कर रहे थे। फिर इधर बहुत सारे झूले लगाए हुए हैं, और ये रहा इस मेले का सबसे छोटा रेलगाड़ी बनाए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और फिर इधर बच्चे बहुत ही एंजॉय के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे पूरा उछल उछल कर खेल रहे हैं। और ये रहा एक झूला इधर, और सभी झूले का दाम टिकट का दाम लिखा हुआ था सिर्फ 50 रुपये। और ये रहा इधर ड्रैगन, और इधर भी छोटे छोटे झूले बहुत सारे बनाए हुए थे जो बच्चों के लिए थे। और ये रहा बच्चों का सबसे छोटा बिजली झूला, और ये रहा इस मेले का सबसे सस्ता चप्पल जो जिसका दाम है 100 से 150 रुपये। और बहुत ही अच्छे दुकानें लगाए हैं। और फिर हम लोग हमें कुछ नहीं लेना था, तो हम तीनों निकल गए अपने काम की ओर। हम सब को कुछ काम था, हमने कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे, उन्हीं को लाने जाना था, तो हम लोग गए। और तो पहले से ही कपड़ा सिल के रेडी हो गया था, तो फिर हम लोग लेके आए। और इन दोनों को खाना था गोलगप्पे, और तो गोलगप्पे के दुकान में बहुत से लोग खड़े थे, लाइन लगे हुए थे, तो थोड़ा तो लेट था, फिर भी थोड़ी देर में हम लोग का भी नंबर आया। फिर ये एक जन खा रही थी मीठा वाला गोलगप्पा, क्योंकि उनको पानी वाला गोलगप्पा नहीं अच्छा लगता है, पेट खराब होता है बोल रही थी, इसीलिए नहीं खा रही थी। और ये देखो ये दीदी तो बहुत ही मस्त में खाने लगी थी, क्योंकि उनको वो पहले से ही खाने का मन था, वो बोल रही थी हम दोनों का। और यहाँ भैया को देख रहे थे कि 10 में 4 ही पीस गोलगप्पे दे रहे थे, क्योंकि शायद गोलगप्पा का दाम बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए वो 4 ही दे रहे थे। और लड़कियों का फेवरेट है गोलगप्पा, तो वो बहुत ही ज़्यादा खाती है, इसीलिए दीदी खाने लगी। फिर हम चले गए दादी के पास जो चने बेचती है, और हमने भी उनके यहाँ से चने बनवाए, और हम उनके यहाँ से चने लिए, फिर चले गए। और दादी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि हमने उनका वीडियो बनाया था, और वो बोल रही थी कि मैं पता नहीं कैसे दिखाई दे रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छी लग भी रही हूँ या नहीं। वो ऐसा सोच रही थी, ऐसा बोल भी रही थी हम लोग को, लेकिन दादी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि काम के समय में सभी लोग इसी तरह दिखते हैं, क्योंकि गर्मी में सबका जीना
बेहाल हो गया है। तो सभी का हालत कुछ इसी तरह का है, इसीलिए किसी को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए कि दादी कोई भी कैसा दिख रहा है। फिर हम सब पहुंच गए अपने हॉस्टल। फिर हम जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ रहे थे क्योंकि हमें बहुत पसीना लग रहा था, एकदम हवा खाने के चक्कर में जल्दी जल्दी आ रहे थे। और फिर हम आ रहे थे तो हमारे यहाँ का कॉरिडोर का लाइट ऑफ था और हमने ऑन किया और फिर हम चले गए अपना अपना रूम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के